जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सीखेंगे मैथ की 20 ट्रिक जो सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चाहे वो एसएससी का सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, चाहे वो बैंक का कोई एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, हरियाणा का जो हाल ही में एग्जाम हुआ था सीटी का एग्जाम है, सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सीधे सीधे पूछे जाने वाली ऐसी ट्रिक है। 5 सेकंड के अंदर अंदर आप जो एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह की वीडियो जल्दी जल्दी आपको मिलती रहे। और अगर किसी को कोई ट्रिक समझ में नहीं आती है तो अपना कमेंट बॉक्स में जो है ना कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं। हमने बताना होता है कि सबसे बड़ी बिन और सबसे छोटी बिन कौन सी होगी। ऐसे आपको फ्रैक्शन दिया मिलेगा, कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ट्रिक से कैसे ज्ञात करेंगे। हम क्या करते हैं, 2/3, 3/5, 7/9 अगर दे रखा है, अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। ट्रिक क्या है वो देखो, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस में करते हैं गुणा। देखो 5 की और 2 की गुणा, 3 की और 3 की गुणा, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। सबसे छोटी कौन सी इसमें? ये आ गई, ये ऊपर है 10, ये बड़ी है, ये 9 है, छोटी है। तो इसको कैंसिल कर देंगे। अगर हमने सबसे बड़ी बतानी है तो ये हो जाए कैंसिल। अब बात करते हैं इसकी। 9 से 2 को गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 ऐसे लिख लेंगे, और 3 को 7 में गुणा करेंगे तो 3 सते 21। अब 18 बड़ा है या 21? 21 बड़ा है तो ये भी कैंसिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7/9। सबसे बड़ी बिन कौन सी हो जाएगी? 7/9। अब एक एग्जांपल और देखो, सबसे छोटी बिन हमने बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 3 तिया 9। सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको पता चल जाएगा। देखो हमने बताना है छोटी बिन क्या है, छोटी कौन सी है? ये वाली, इसको कैंसिल कर देंगे। अब इसमें कंपेयर करेंगे, 3 और 5 के गुणा करेंगे तो 5 तिये 15, यहां लिख लेते हैं 15, और 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28। अब 15 बड़ा है या 28? 28 बड़ा है तो छोटी बतानी थी तो ये ले लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। अब कंपेयर करेंगे इसमें, 13 को 3 में गुणा करेंगे, 13 तिया 39, और 7 को 8 में करेंगे तो 7 8 56। तो ये वाली बड़ी हो जाएगी और ये वाली छोटी। तो अब आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी बिन 3/7। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2, वीडियो पूरी देखना, मजा आने वाला है। एलसीएम ज्ञात करना है, यहां पर ज्ञात करना है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। जब भी आपका फ्रैक्शन में गिवन है और पूछ लेता है एल लेस है बताएं, यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। फ्रैक्शन में गिवन है और पूछ लेता है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, तो क्या करेंगे? ये ऊपर वाली जो होती है टर्म, इसको बोलते हैं लघु अंश, और नीचे वाली को बोलते हैं हर। ये होता है अंश, ये होता है हर। जब भी आपका एलसीएम पूछता है तो अंश का तो निकालेंगे लेस है लघुत्तम समापवर्तक, और हर का निकालेंगे मैस है महत्तम समापवर्तक। अब इन संख्याओं का ऊपर वाली का एलसीएम पूछ रखा है तो 2, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो आ जाएगा 12, और नीचे वाले हर का 3 और 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो आएगा 1। ये आंसर हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। देखो जब भी दो संख्याओं के बीच डिफरेंस एक गिवन है तो आपका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा। इसका देखो HCF निकालना है तो अंश का निकालना पड़ेगा हमें महत्तम समापवर्तक, यानी मैस है। तो इसका जो ऊपर महत्तम समापवर्तक होगा आपका वो हो जाएगा 1, और नीचे वाला यानी हर का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, और 8, 12 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक होता है 24। ये आंसर हो जाएगा सीधा। ट्रिक नंबर 3, स्केयर ज्ञात करें। स्केयर कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आज नहीं सीख पाए ना फिर कभी नहीं सीख पाओगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है। स्केयर कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, ट्रिक से कैसे निकालेंगे? अगर संख्याओं के बाद में, किसी भी संख्या के बाद में अगर 5 दे रखा है, उसका तो निकालना बिल्कुल इजी होता है, माइंड में ही आप निकाल लोगे। अगर जिस संख्या के पीछे 5 नहीं दे रखा है उसका तरीका कैसे ज्ञात करेंगे? देखो सबसे पहले सीख लेते हैं, जिस संख्या के पीछे 5 दे रखा है तो सबसे पहले करेंगे 5 का स्क्वायर कितना? 25। इससे आगे वाली संख्या कितनी है? 1, और 1 से अगली संख्या कौन सी होती है? 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 2 को गुणा करेंगे तो आएगा 2। सीधा आंसर।
25 का निकालना है तो 5 है लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर 25। 2 से अगली संख्या कौन सी होती है? 3। 3 की और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। 35 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगली संख्या 4, 3 चौके 12, ये आंसर। 45 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 से अगली संख्या कौन सी होती है? 5, और 5 और 4 की मल्टीप्लाई 20। 55 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 से अगली संख्या 6, 5 6 30, ये हो जाएगा। अब ज्ञात करते हैं जिस संख्या के पीछे 5 नहीं दिया है उसका कैसे निकालेंगे। सीख लो ध्यान से, देखो पहले निकालेंगे इसका स्क्वायर, 3 है लास्ट में, तो 3 का स्क्वायर यहां लिखेंगे, 3 तिया 9, कोई कैरी नहीं है, कोई हासिल का नहीं है। अब क्या करेंगे, इस 3 को और 3 को गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और ये 2, 3 तिया 9 दूनी 18, इन तीनों को गुणा कर देंगे, 18, 3 तिया 9 दूनी 18, एक कैरी ले लिया, एक हासिल का ले लिया। अब इस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे, कितना आया? 10। बिल्कुल इजी है। 37 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना है? सबसे पहले 7 का स्क्वायर कितना? 49, 4 कैरी ले लिया हासिल का, 3 साते 21 और 21 दूनी 42, 42 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आएगा 46, कैरी ले लिया 4, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 और 9 और 4 13। 24 का निकालना है तो 4 का स्क्वायर 16, एक कैरी ले लिया, 4 2 चौके 8, 8 दूनी 16 और 1 17, एक फिर कैरी ले लिया, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1 ये 5। 42 का स्क्वायर 2 दूनी 4, कोई कैरी नहीं है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, एक कैरी, 4 का स्क्वायर 16 और 1 ये 17। 53 का निकालना है, 3 का स्क्वायर 9, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 0, 3 कैरी ले लिया, 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, ऐसे निकाल लेंगे। है ना मजा? बिल्कुल आसान तरीके से आपको स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूं। जहां भी संख्या के पीछे 5 दे रखा है उसका तो बिल्कुल आसान है, और ये भी बिल्कुल आसान है। 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9 दूनी 18, ऐसा लगी 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 ऐसे का था वो जोड़ दिया 10, ऐसे इसको निकाल लेंगे। 1 से आप 99 संख्याओं तक निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगली ट्रिक देखिए, ट्रिक नंबर 4। घनमूल ज्ञात करें। बताना है, ये संख्याएं दे रखी हैं, ये बताना है कि किस संख्या का घन है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसमें संख्याएं कितनी है? 6 दे रखी हैं, तो लास्ट के 3 देखेंगे यहाँ पर, ये लास्ट के 3, इस लास्ट के 3 में जो लास्ट वाली टर्म है ये कितनी है? 7। इसमें देखेंगे 7 कहां पर है? ये दे रखा है 7, तो 7 जहां पर आ रहा है, 27 में 7 है तो ये 3 का है, तो यहां पर लिख लेंगे 3। अब बच गया 804। अब यहां पर देखेंगे 804 कहां पर आ रहा है? देखो 804 आ रहा है 729 के बाद है और 1000 से पहले है, यानी इन दोनों के बीच में है, 10 और 9 के बीच में है, तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे। छोटी वाली संख्या कितनी है? 9, तो यहां पर लिख देंगे 9, यानी कि 93 का घन है ये। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। ये बताना है 704 में देखेंगे 4 जो लास्ट टर्म है वो कहां पर आ रही है? यहां पर आ रही है, देखो 4, तो यहां लिखेंगे 4, और ये बच गया 592। 592 इसमें कहां पर है? देखो 512 के बाद और 729 से पहले, यानी कि 8 और 9 के बीच में है, तो सबसे छोटी वाली ले लेंगे, 8 वाली, तो ये हो जाएगा 8, 84 का घन, ये हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे 787, लास्ट वाली देखेंगे संख्या 7 है, इसमें 7 कहां पर है? ये रही 3, और 571 कहां पर है? देखेंगे 512 और 729 के बीच में है, 8 और 9 के बीच में है, तो छोटे वाली ले लेंगे 8, 83, इसका घन है ये। ये थी आपकी बेस्ट ट्रिक, ऐसे इसको सोल्व करेंगे। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 5। 2 अंक वाली संख्या को कैसे गुणा करेंगे? एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी ट्रिक कैसे ज्ञात करेंगे जिससे आप जो माइंड में ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं 2 अंकों वाली संख्याओं को। ये है ट्रिक का फार्मूला।
ये ट्रिक कहां से शुरू होगी, ये लास्ट से शुरू होगी ऐसे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मतलब है इन संख्याओं को गुणा करेंगे 6 और 4 को, इसका मतलब है इन संख्याओं को क्रॉस में गुणा करेंगे और उनको जोड़ देंगे, और ये इसका मतलब है 3 और 2 की गुणा करेंगे। सबसे पहला स्टेप देखो ये वाला, इसको गुणा करेंगे, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 चौका 24, एक ही लाइन में आंसर आएगा। 6 चौका 24, कैरी ले लिया 2, 2 हासिल के हो गए। ठीक है, अब करते हैं क्रॉस में गुणा, 4 की और 3 की 4 तिये 12 और 6 की और 2 की 6 दूनी 12 और दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 12 24, 24 में 2 कैरी था, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26, फिर 2 कैरी आ जाएगा, 3 की और 2 की गुणा करेंगे, तीसरा स्टेप 3 दूनी 6 और ये 2 जोड़ देंगे, 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना 8, एक लाइन में आपका सीधा आंसर आएगा। इसको देखो, सबसे पहला स्टेप 2 और 3 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 की और 7 की क्रॉस में गुणा करेंगे, 3 7 21 और 2 दूनी 4, 21 और 4 कितना होता है 25, 5 2 कैरी ले लिया, 7 की और 2 की 7 दूनी 14 और 14 में 2 जोड़ देंगे, 14 और 2 16, एक लाइन में आंसर सीधा का सीधा। ट्रिक नंबर 6, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, इसका आंसर सिर्फ 2 सेकंड में आएगा। देखो ये संख्याएं हैं, इसको जोड़ना है, ऊपर 1/1 गुणा में 3 प्लस 1/3 गुणा में 5, ऐसे करते करते 1/11 गुणा में 13। करना क्या है, देखो ऊपर वाली संख्याओं को गिनो कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां लिख लेंगे 6 बटे में सबसे पहली संख्या यहां पर कितनी है 1, यहां लिखेंगे 1 गुणा में, और लास्ट में सबसे कौन सी संख्या है 13, तो इसको लिखेंगे यहां पर 13। आंसर आ गया सीधा कितना 6/13, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। नीचे वाला देखो एक क्वेश्चन और, इसको सोल्व करना है, काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहां लिखेंगे कितना 5 बटे में पहली संख्या कौन सी है 1, यहां लिखेंगे 1 गुणा में लास्ट की संख्या कितनी है 21, तो यहां लिखेंगे 21, ये हो जाएगा 5/21 आंसर। अब बताता हूं ये ट्रिक कब काम करती है आपकी, देखो ये ट्रिक काम तब करती है जब जो नीचे वाले फैक्टर है ना, 1 और 3 का डिफरेंस देखो कितना है 2, 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, 5 और 7 का डिफरेंस भी कितना है 2, इन सभी का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको बराबर मिलेगा नीचे वाले फैक्टर का। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो यहां पर डिफरेंस कितना है 1 और 5 के बीच में 4 का, इन सभी में 4 का डिफरेंस है, और जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, उसका डिफरेंस आपको बराबर ही मिलेगा, बिल्कुल ट्रिक से ऐसा क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन गिवन ही इसलिए दिया जाता है ताकि आपको ये ट्रिक से करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये नहीं दे रखा हो तो करना मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए जब भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये नीचे वाले फैक्टर का डिफरेंस बराबर मिलेगा, और डिफरेंस बराबर मिलता है तो सीधे सीधे आपने इस ट्रिक का प्रयोग करना है और आंसर निकाल देना है। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 7। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, एक्स ये दे रखा है इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, ट्रिक से देखना 2 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। 42 के ऐसे फैक्टर कर लेंगे, लगातार ऐसे फैक्टर होने चाहिए दो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42 आए और उनका डिफरेंस क्या हो 1 हो, जैसे कि 6 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका डिफरेंस भी 1 है और मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 42। ये अगर यहाँ पर प्लस का निशान है तो सबसे बड़े वाली संख्या कौन सी है इसमें 7, आंसर हो जाएगा सीधा। इसमें देखो ऐसे दो फैक्टर कौन से होंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 और डिफरेंस क्या होगा उनका 1 है। अब यहाँ पर माइनस का निशान है, अगर माइनस का साइन दे रखा है तो छोटे वाली जो संख्या होगी वो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये थी इस क्वेश्चन की ट्रिक। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 2 + 1 इंटू 2 की पावर 2 + 1 इंटू 2 की पावर 4 + 1। यहाँ पर क्या देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ पर क्या 2 की पावर 2 है, 2 की पावर फिर यहाँ पर 4 यानी 2 गुणा, फिर 4 की पावर 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यहाँ पर पावर क्या हो रही है 2 गुणा हो रही है लगातार, ठीक है।
2 चौके 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 32 है, लास्ट वाले को देखेंगे तो 2 की पावर 32 को क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 32 को 2 गुणा कर देंगे, 32 दूनी 64, 2 की पावर 64 और इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 1 था तो यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। इसको देखो 2 की पावर 16 है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 16 दूनी 32, 2 गुणा कर देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा सीधा। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 9। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कैसे सोल्व करेंगे, चुटकियों में सोल्व कर देंगे। देखो 1/1 ऐसे दे रखा है तो लास्ट में देखेंगे 1/3 दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ पर देखते हैं एक कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो हम 4 स्टेप ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया 4। अब 4 में 3 जोड़ देंगे, कितना 7। 7 में 4 जोड़ो, कितना 11। 11 में 7 जोड़ दिया, कितना 18। ऐसे कर लेंगे इसको, जो लास्ट वाली संख्या है उसको लिखेंगे नीचे 18 और इससे पहले वाली संख्या क्या थी 11, इसको लिख देंगे ऊपर और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 10। ये अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। कैसे ज्ञात करेंगे इसको, देखो x प्लस 1/x 13 दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, करना कुछ नहीं है, बस 13 का स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर सीधा आ जाएगा 167। अगर गिवन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 39, तो x प्लस 1/x क्या होगा, बस इसमें क्या करना है आपने 2 जोड़ना है और उसको अंडर कर देंगे। 39 में 2 जोड़कर इसको अंडर कर देना है तो आंसर आ जाएगा 41 और इसका अंडर, ये आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रिक जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर आपको पसंद आए ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है ताकि उनको भी जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।